वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है और उन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जा रही है। 4 माह गुजर चुके हैं इस केस को, मुलज़मान जेल में हैं। अना अली ने अपने बाप को हर एक चीज़ में एड किया था, वो चाहती वो सब कुछ रोक सकती थी। कौन सा बाप अपनी बेटी की बात नहीं सुनता? वो सब कुछ हुआ ही उसके नाम के ऊपर है। वो कैसे अपने आप को इस केस से अलग कर रोज में की जा रही है 25 to 50 के राउंड अबाउट दरमियान पे आ रही हैं जितनी भी ऑफर्स आई हैं। तो ये करना पड़ेगा, फिर हम आपका एडमिशन भेजेंगे, जो कि गलत है। बिकॉज मैंने तो अपने ड्यूज पे की है, मेरी कभी सप्ली भी नहीं आई और मैं एक बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की। कहा कि आप इनसे सेटलमेंट कर लेंगी, आप पे से भी सिक्योरिटी थ्रेट ख़त्म हो जाएगा, हमारे पे से भी, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकती हैं और साथ में आपका एडमिशन भी भेजा जाएगा। वो मुझे डिफरेंट तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिसमें उन्हें पता है कि उस पार्टी को कि मेरे लिए मेरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से 4 माह कबल एक बड़ा ही गैर इंसानी सलूक जो है वो फैसलाबाद में वाक़या पेश आया था, जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। खतीजा गफूर के साथ जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट शेख दानिश ने जो है वो गैर इंसानी सलूक किया और उसके साथ दीगर मुलज़मान भी मुलविस थे। वो मुलज़मान जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। 2 मुलज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं। खतीजा गफूर को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उन्हें केस वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है और उन्हें करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। 4 माह गुजर चुके हैं इस केस को, मुलज़मान जेल में हैं। 2 मुलज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं। हमारे साथ खतीजा गफूर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि अब ये केस की सूरत हाल क्या है, अब कौन आपको प्रेशराइज़ कर रहा है जबकि आपके मुलज़िम तो जेल में चले गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर एक्चुअली अभी तो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में जो है वो मर्जिनेशन की फ़ाइल दी हुई है, लेकिन जो है वो मुझे डिफरेंट तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिसमें उन्हें पता है कि उस पार्टी को कि मेरे लिए मेरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मेडिकल के फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए उसके एग्ज़ाम्स फ़ाइनल ईयर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी के थ्रू मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी आ नहीं सकती, मेरा यूएचएस में एडमिशन नहीं भेजा जाएगा अगर मैं सेटलमेंट नहीं करूँगी। तो अगर मैं सेटलमेंट करूँगी तभी मेरा यूएचएस में एडमिशन भेजा जाएगा। ये आपको बातें ज़बानी कलामी की जा रही हैं या आपको कोई नोटिस दिया गया है कि जी हम आपको जो है वो एडमिशन आपका नहीं भेजेंगे? जी मेरी केस रजिस्टर होने के, मेरा केस लॉन्च होने के बिल्कुल 4-5 दिन बाद मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर आया था डेफेमेशन का कि मैं उनके इंस्टीट्यूट को डिफेम कर रही हूँ और इसीलिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है मेरी वजह से यूनिवर्सिटी को। तो अभी मुझे आना पड़ेगा डिसिप्लिनरी कमेटी में, जिसका रिप्लाई मैंने दिया था, रिस्पॉन्स मैंने किया था। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि आप इनसे सेटलमेंट कर लेंगी, आप पे से भी सिक्योरिटी थ्रेट ख़त्म हो जाएगा, हमारे पे से भी, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकती हैं और साथ में आपका एडमिशन भी भेजा जाएगा। ये जो सेटलमेंट की बात हो रही है, क्या वो मीडिएटर का किरदार अदा करना चाह रही है यूनिवर्सिटी कि हम आपकी सेटलमेंट करवा देते हैं और फिर आप अपनी एजुकेशन जारी रखें, वो अपना काम करें? जी बिल्कुल, मीडिएटर का ही काम कर रहे हैं, बिकॉज़ इन लोगों के सेम बिज़नेस इंटरेस्ट्स हैं और ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इनके आपस में रिलेशंस होते हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि वही दरमियान में आएँ और आकर के वो इसको अरेंज करें सेटलमेंट को और शेख दानिश को बाहर ले आएँ जेल से। तो आप नहीं समझती कि जो ये यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या वो जो लोग हैं उनका किरदार जो है वो गैर कानूनी है और वो भी काबिल गिरफ्त होने चाहिए, जो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं सुलह के लिए और दूसरा आपको आपके हक़ से महरूम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके अंदर कुछ जो मेन है डॉक्टर अकरम मलिक हैं, जो बार-बार इसको मतलब बुलाते हैं और वो डिफरेंट तरीके से इस बात को मिसहैंडल कर रहे हैं। वो बार-बार कहते हैं कि ये अब आपको ये करना पड़ेगा, फिर हम आपका एडमिशन भेजेंगे, जो कि गलत है। बिकॉज़ मैंने तो अपने ड्यूज़ भी पे किए हैं, मेरी कभी सप्ली भी नहीं आई और मैं एक बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की। तो ये बहुत ही गलत है कि आप मुझे इस तरह से प्रेशराइज़ करें, जबकि आपको तो मेरा साथ देना चाहिए और एक फ़ीमेल यूनिवर्सिटी है तो फ़ीमेल्स का साथ तो दे यूनिवर्सिटी एटलीस्ट। अच्छा, ये जो आपको कह रहे हैं कि सुलह कर लें, कितने केवल सुलह, यानी कोई ऑफ़र तो की होगी? जी डिफरेंट ऑफ़र्स आ रही हैं, मतलब डिफरेंट लोग जो हैं वो आकर के बात करते हैं कि आप इतने में सुलह कर लें, जितने आप कहेंगे, जितनी आपकी डिमांड होगी। लेकिन मैंने साफ-साफ मना कर दिया है, क्योंकि मेरे से पहले भी ये अनगिनत लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो चुका है और इसी इंसान ने किया है। और मेरा ख़्याल है कि ये मेरे साथ इसीलिए हुआ है ताकि मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ी हूँ और इसको एक्सपोज़ करूँ दुनिया के सामने कि ये इंसान असल में ऐसा है। तो मैं तो नहीं हटूँगी इससे, मैं तो बिल्कुल अपने स्टैंड पे स्टैंड कर रही हूँ और मैं तो इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगी ताकि दोबारा किसी लड़की के साथ ये सब ना हो। बिल्कुल, आप बहुत बहादुर हैं और 4 माह से आप जिस तरह इस मुकदमे को फ़ेस कर रही हैं और अभी तक आप जो है बिल्कुल मज़बूत दीवार की तरह जो है वो खड़ी हैं।
मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि जो ऑफ़र है वो कितने लाखों में जी की जा रही है, करोड़ों में, और एक फिगर जो आपको बुनियादी तौर पर उन्होंने ऑफ़र करवाया हो? जी, करोर्स में की जा रही है, 25 टू 50 के राउंड अबाउट दरमियान में आ रही हैं जितनी भी ऑफ़र्स आई हैं, जितने भी लोगों ने कहा है। इसके अलावा मैंने किसी से भी, क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते और हम इस बात पे आते ही नहीं हैं, तो वो फिर हमें कन्फर्मेटरी फ़िगर तो नहीं दे सकते। वो सिर्फ़ अंदाज़न बताते हैं कि आप इतने में कर लें, और शहर के बहुत जाने-माने लोग हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं सुलह कराने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए। अच्छा, आप बड़े हिम्मत के साथ इस सारे मुकदमे को देख रही हैं। अब 2 जो बीच में एक्यूज़ थे उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, माहम और शेख अना, और बुनियादी तौर पर मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा था कि जो तशद्दुद था वो उन तशद्दुद करने में या उनकी इमाम पर यह तशद्दुद हुआ, तो उसके हवाले से क्या बात करेंगे? जी, माहम तो बिल्कुल अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व थी। जो वीडियो में मुझे हिट कर रही है, जो मार रही है, वो माहम है, और माहम ने तो मीडिया पे लाइव आके एक्सेप्ट भी किया इस बात को कि उसने मुझे मारा है। फिर भी उसकी बेल हो गई है पोस्ट अरेस्ट से, मुझे नहीं पता किस बेसिस के ऊपर हुई है, और हाई कोर्ट से उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल हुई है 4 मंथ्स के बाद। लेकिन अभी FIA केस में उसकी बेल पेंडिंग है, इसलिए वो जेल में ही है। जहाँ तक शेख अना अली का सवाल है, शेख अना अली ने अपने बाप को हर एक चीज़ में एड किया था। वो चाहती वो सब कुछ रोक सकती थी। कौन सा बाप अपनी बेटी की बात नहीं सुनता? वो सब कुछ हुआ ही उसके नाम के ऊपर है। वो कैसे अपने आप को इस केस से अलग कर सकती है, जब हर चीज़ पे जूते उसके थे, नाम उसका था, हर चीज़ पे, और उसका अपना सगा बाप उसको इन्वॉल्व कर है। लेकिन अभी भी पहले तो वो भाग गई थी, फिर उसने प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर दी थी, जिस पे वो प्री अरेस्ट पे फिरती रही, और अब जो है वो उन्होंने प्रेशराइज़ करके, मैनेज करके, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्होंने अपने आप को गुनहगार बेगुनाह करवा लिया है, जिसकी वजह से उनकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो कंफर्म हो गई है। अच्छा, एक बात बड़ी सिर्फ ये बता दें कि इस केस में आपको किसकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है? 4 माह आप खड़ी रही हैं, उनसे कोई ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनको आप समझती हैं कि इन्होंने बड़ी मेरिट पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, और दूसरा आपको सपोर्ट जिसका आप नाम लेना चाहें? सबसे पहले तो मुझे मीडिया सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। जो शुरू में इनिशियल स्टेजेस पे मीडिया सपोर्ट की वजह से ही सारे जो इदारे हैं वो हरकत के अंदर आए। उसके बाद पुलिस ने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, काफ़ी हद तक हर बाकियों की निस्बत उन्होंने कोऑपरेट किया। FIA ने भी कोऑपरेट किया। लेकिन शेख अना अली के मामले में थोड़ा-सा वो बायस्ड हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुझे हर तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट किया है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सब लोगों ने मेरे साथ आके पूछा भी और फ़ॉलो अप भी किया है इस केस को काफ़ी अच्छे से। पर मैं चाहती हूँ कि अब भी हमारी जितनी ख़वातीन की तंज़ीमें हैं, डिजिटल राइट फाउंडेशन, आसमा जहांगीर की जो भी वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब मेरे केस में मेरे साथ आके खड़ी हैं, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस केस को जीत सकूँ। यानी आपको अभी तक किसी NGO ने सपोर्ट नहीं किया, ये आप खुद ही जो है वो लगी हुई हैं सारा? जी, मुझे कभी किसी NGO ने अप्रोच नहीं किया, मुझे अभी तक किसी NGO ने सपोर्ट नहीं किया। फिर कुछ वीडियोज़ जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई हैं, और शेख दानिश का जो मुबैना तौर पर किरदार है वो और खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है, और उन्होंने वजाहत की है कि एक तो उन वीडियोज़ के बारे में, और जो उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जो उनको धमकाया जा रहा है, इस सारे अमल में एक चीज़ जो है वो काबिल तारीफ़ है कि खतीजा गफूर जो है वो मुसलसल 4 माह से जो है वो इस केस का सामना कर रही हैं और डटी हुई हैं। उनका ये कहना है कि वो शेख दानिश और इस केस में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगी। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।